करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति को अनुभव करते हुए, हमारे जीवन में अनुभव करते हुए, हमारे घर में अनुभव करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें और कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन संत योहन के पहले पत्र में अध्याय 4 पवित्र वाक्य संख्या 15 में कहता है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी परमेश्वर में बने रहने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु से अलग रहने के लिए नहीं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। हमारे जीवन के जितने भी दुख तकलीफ है, जितने भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम अभी इस समय अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, जितने भी बीमारियाँ हैं, उन सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि वह जीवित प्रभु, वह राजाओं का राजा, वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है, हमें आशीष देने के लिए, हमें कृपा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए। क्योंकि जो जिंदगी प्रभु ने हमें दी है, उस जिंदगी से हर क्षण हर पल प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरी स्तुति करो, आराधना करो। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु के पास आते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, प्रभु के पास आना भूल जाते हैं। इस आगमन काल में प्रभु हमें अपने पास बुला रहे हैं। प्रभु हमसे कहते हैं, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरे पास आओ। जो भी तुम्हारे तकलीफ है, जो भी तुम्हारे बीमारियां हैं, सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं का प्रभु हूँ, जो तुम्हें आसरा देता हूँ, जो तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल कर लाऊंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो जिंदगी प्रभु ने हमें दी है, जो सांस हम प्रभु के द्वारा लेते हैं, प्रभु के नाम से लेते हैं, उस पल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस पवित्र घड़ी के लिए धन्यवाद दें, हमारी इस जिंदगी के लिए धन्यवाद दें, जो इतनी सुंदर जिंदगी प्रभु ने हमें दी है। आइए इस गीत के द्वारा अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी,
तो हूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें जो जिंदगी दी है उसे हम कैसे तोड़ दें, उसे हम कैसे नष्ट करें, नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। जब हम राह भटक जाते हैं, प्रभु हमें राह दिखाने आते हैं। जब हमारे कदम डगमगाते हैं, प्रभु हमारे कदमों को सीधा करने आते हैं। जब हम जीवन से निराश होते हैं, प्रभु हमें जीवन देने आते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जिसने हमें यह सुंदर जिंदगी दी है, हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि हे मेरे प्यारे बेटी और बेटियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, अपने हथेली पर तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मेरे पास वापस लौट कर आओ। जो जिंदगी तुम नष्ट कर रहे हो उसे नष्ट मत होने दो। पश्चाताप करते हुए मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जीवित प्रभु हूँ जो तुम्हें जीवन देता हूँ। आइए हम उस जीवित प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैं जी हाँ प्रभु, तुझको जब जब मैंने तुझे पुकारा है प्रभु, तूने मेरी हर प्रार्थनाओं को सुना है। हाथ पकड़कर तूने मुझे चलाया है प्रभु। इस कृपाओं के लिए हम आपकी स्तुति करते, आराधना करते विश्वास पूर्वक। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके साथ हर पल हर क्षण रहें। विशेषकर इस आगमन काल में प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमें कहते हैं कि हे मेरे प्रिय बेटी और बेटियों, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा जीवित और सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पवित्र वाक्य संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जो शरीर है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा हम में वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में व्यक्तिगत लोगों के पास भेजा है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हर पल हर क्षण अनुभव करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सही राह पर लेकर जाता है, भटकने नहीं देता है। हर समय हर पल रास्ता दिखाते हुए प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमें मदद करता है। आइए हम अपने दिल को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए, हमारे घर में इस समय जो भी कुछ चल रहा है, जितने भी परेशानियां चल रही है, जिस बीमारी ने हमें जकड़ा हुआ है, उस बीमारी को प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जो जिंदगी प्रभु ने हमें दी है उसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं।
क्योंकि प्रभु हमें हाथ पकड़कर चलाता है। आइए उस जीवित प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली खुशियाँ प्रेम पार। तेरा बुलावा सुनकर मैं आपके पास आया हूँ प्रभु, आपको मैंने स्वीकार करा अपने जीवन में। तेरे चरणों में आकर प्रभु जी मुझे हर खुशियाँ मिल चुकी है प्रभु। उन खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन खुशियों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। तेरा कहो प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु तेरा यीशु यीशु तेरे जयकार। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, कृपाओं के लिए धन्यवाद यीशु, सभी वरदानों के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्यारे भाई और बहनों, यह और भी एक्सप्लेनेशन के साथ संत मत्ती के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम प्रार्थना है। इससे बड़ी प्रार्थना दुनिया में नहीं है, क्योंकि यह प्रार्थना प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं सिखाई, बस एक छोटी सी प्रार्थना। यह प्रार्थना हम अगर हमारी रोजरी में हो तो हम करीबन 6 बार बोलते हैं, और इसके अलावा अगर हम यहाँ वहाँ मिसा में बोलते हो तो 1 बार मिसा में बोलते हैं। अगर आप डिवाइन मर्सी चैपलेट कर रहे हो तो उसमें भी 1 बार बोलते हैं। यानी एक आम तौर पर एक अच्छा विश्वासी दिन में करीबन 8 से 9 बार यह प्रार्थना बोलता है। लेकिन क्या हम इस प्रार्थना को समझते हैं या नहीं? क्या हमें इस प्रार्थना का जो डेप्थ है वो हम जानते हैं या नहीं? यहूदी समाज में कोई भी पिता परमेश्वर को या पिता ईश्वर को या यहोवा को पिता नहीं कहते थे। उनके लिए यहोवा यहोवा है, वह नाम जो बड़े सम्मान, आदर और डर के साथ लिया जाता है। उनके लिए यहोवा वह व्यक्ति है जो अपराधी को दंड देता है, वह यहोवा है जो उन्हें गलत करने पर सही मार्ग पर ले आता है।
जो उनकी रक्षा करता है, उन्हें संभालता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार प्रभु यीशु ने अपने यहोवा को पिता कहकर पुकारना हमें सिखाया है। जो शिष्य प्रभु के थे वे सारे यहूदी थे। उन्होंने भी यहोवा को पिता या अब्बा कहकर कभी नहीं बुलाया होगा, कभी नहीं, हिम्मत नहीं हुई होगी उनकी। पता है, यीशु को क्रूस मरण देने का एक कारण सबसे बड़ा यह है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की थी कि पिता ईश्वर यानी यहोवा उनके पिता है, वे उस यहोवा के पुत्र है। आई एम द सन ऑफ गॉड। यह उसके ऊपर एक आरोप था कि आपने यहोवा को पिता कहा है। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देते और कहते हैं, ये मेरा घर, ये मेरे पिता, आज से ये तुम्हारे भी पिता है। आज से हम भी यहोवा को, पिता ईश्वर को अप्पा या अब्बा या पापा कहकर पुकार सकते हैं। जब हमारे पापा, हमारे इस धरती के पापा आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे, हम कितने खुश हो जाते हैं। हम कितने खुश हो जाते हैं। बच्चों को देखा है, पापा ने अगर आइसक्रीम लाया, कुछ नहीं हो, पापा ने थोड़े से मूंगफली लाए भी, तो हम कितने खुश थे। बचपन की याद करके देखो, जब हमारे पापा घर आते थे जॉब के बाद, तो मूंगफली या भेलपुरी या छोटी सी मिठाई लेकर आते थे और हम खुश हो जाते थे, बहुत खुश, 10 बार थैंक यू भी बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग में एक ईश्वर है जो मेरा पिता है, जो मुझे सब कुछ प्रदान कर सकता है। उस पिता को हम कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, कितना अपनाते हैं। इस पिता के नाम को हम कितना पवित्र रखते हैं। इस पिता को हम कितना आदर देते हैं। इस पिता की इच्छा के अनुसार हम कितना कार्य करते हैं। ये वही पिता है जो धरती पर अकेले नहीं, स्वर्ग में भी हमारे पिता होंगे। तो प्रभु यीशु ने एक सबसे बड़ी आशीष, एक कृपा, एक ग्रेस हमें दी है, गिफ्ट दिया है। वह है ईश्वर को पिता कहकर बुलाने का एक फ्रीडम दिया। उसके बाद इस प्रार्थना में हमें जो चाहिए वह हम मांगते हैं। हमें दैनिक आहार चाहिए। यह दैनिक आहार हमारा दैनिक स्वास्थ्य हो सकता है, दैनिक इनकम हो सकता है, दैनिक मन की शांति हो सकती है, दैनिक आहार भी हो सकता है। यहाँ पर उसके बाद हम प्रभु से कहते हैं, पिता मेरे पाप क्षमा कर, मैं तो पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिएगा, मुझे बुराई से बचा दीजिएगा, मुझे बुरा मत बनाइएगा। लेकिन पूरी प्रार्थना में प्रभु एक ही कंडीशन रखते हैं, जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ उसी प्रकार मेरे अपराधों को भी क्षमा कर। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, यीशु हमसे कहते हैं तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। अगर हम ईश्वर के संतान हैं और वह हमारा अब्बा पिता है, तो हम उसके बच्चे अपने अपराधियों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने वह कर कर सिखाया। उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने हमें सिखाया, अपराधियों को क्षमा करो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बड़े चोट तुम्हें उन्होंने दी हो, धोखा दिया हो, जीवन साथी ने धोखा दिया हो, बच्चों ने अकेला कर दिया हो, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हमें छोड़कर चला गया हो, हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो, कोई बात नहीं, आपके अपराधियों को क्षमा करें ताकि हमारे अपराध प्रभु भी क्षमा कर सकेगा। आइए आज हम कोशिश करें कि यह जो रिलेशनशिप मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में है, एक पापा और एक बच्चे के बीच के रिलेशन के समान डेवलप हो सके और मैं पूर्ण रूप से उन पर डिपेंड हो सकूं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया,
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। पवित्र सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो आदि में था, अभी है और अनंत काल तक एक रूप रहने वाला है, वो ही अल्फा और ओमेगा है, वह आदि और अंत है, जो इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है, जो हमारी ओर दृष्टि फैलाए देख रहा है, जो कहता है मैं अपने विद्रोही प्रजा की ओर दिन भर हाथ फैलाए खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा एकमात्र जीवंत ईश्वर ईसा मसीह नाजरी, हमारा राजा इस समय इस वेदी में उपस्थित होकर हमारी ओर एक आस लगाए देख रहा है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मैं उसके साथ बैठूंगा। जीवन में सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, रोग की घड़ी में, परेशानी में, मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, संग चलूंगा। यही विश्वास के साथ आज प्रभु हमारे मध्य में है। बड़ी आशा के साथ प्रभु हमारी ओर देख रहे। आइए हम उस प्रभु के पास चले। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में आया है। वह ईश्वरों का ईश्वर है। और आइए हम सच्चे हृदय के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसके पास चले। खाली हाथ नहीं जाएंगे प्यारे भाई और बहनों। विश्वास के साथ हमारी सारी अर्जियों को, विनतियों को लेकर प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हम प्रार्थना करें एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर। आइए प्रभु से कहे, प्रभु तूने कहा है मैं मेरे सम्मुख खाली हाथ मत आना। प्यारे प्रभु जी, हम खाली हाथ नहीं आए, बल्कि विशेष रूप से ललिता इक्का को लेकर आए। उसके शरीर के सारे रोगों को, उसका पैर जो फ्रैक्चर हो गया है, जिसमें सूजन है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तेरे पास लेकर आए हैं। वेरोनिका कंडुलाना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सफल एवं सुरक्षित प्रसव के लिए, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए, उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें हे प्यारे प्रभु, माता मरियम का सानिध्य उन्हें मिलने के लिए, माता मरियम के द्वारा जिस प्रकार एलिजाबेथ को तेरे पावन उपस्थिति और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिला था, तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव मिला था, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिला था, वही अभिषेक उन सभी माताओं बहनों को जो गर्भवती है, जो प्रसव की कगार में है, प्रभु उनको मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके सुरक्षा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं गणपत गोस्वामी को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहनें हैं जो सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें एक उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। बिबियानी मिंजू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, जो दर्द में है, उसके पूर्ण रिकवरी के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय जितने भी विश्वासी या विश्वासी रोगी भाई बहने प्यारे प्रभु जी, उन सभी को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए उनकी चंगाई छुटकारा के लिए स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हुए और कहते हैं हालेलुया 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 चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया,
आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, विश्वमंडल के हमारे प्रभु ईश्वर, तू कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। प्रभु हम तुझसे याचना करते हैं इस समय इस वेदी से उतर करके राहुल के जीवन में प्रवेश कर प्रभु, और उसके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधन है उन सारे बंधनों को तोड़ दे। प्रेरित चरित 4:12 के वचन का सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने भी माताएं बहनें प्रार्थना कर रहे हैं पति के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, नशा के बंधन से छुटकारा के लिए, परिवार में नशा के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलने के लिए, हे प्यारे प्रभु, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया में चढ़ाए जा रहे संपूर्ण युग क्रिस्तीय बलिदानों की योग्यता से समस्त नशा के बंधन में पड़े हुए लोगों के नशा के बंधनों को तोड़ दे। जितने भी माताएं बहनें और माता पिता अपने बच्चों के लिए जो बंधन में है, नशा के बंधन में है, मोबाइल के बंधन में है और शैतानिक बंधन में है, अन्य प्रकार के और बंधने हैं, हे प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र लहू की शक्ति से आज चढ़ाए जा रहे पवित्र बलिदान की सामर्थ्य से सारे बंधनों को तोड़ दे। इसके लिए समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कैथरीन को अर्पित करते हुए प्रभु जी, जिस प्रकार तूने टोबियाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी से मिलाया था सारा के साथ, उसी प्रकार कैथरीन और उन सभी अविवाहित भाई बहनों को उपयुक्त जीवन साथी के साथ मिला दे प्रभु, ताकि वो टोबिया और सारा के समान एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर, एक शरीर होकर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। पीटर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अच्छी नौकरी की आशीष उसे प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पौल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं घर बनाने के लिए जमीन की आशीष उसे प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, प्यारे प्रभु तूने कहा यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इस समय पौल के लिए और पौल के समान उन सभी सैकड़ों भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए जो जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छी जमीन के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, घर की आशीष के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तूने घर की आशीष प्रदान कर अपने नाम के सामर्थ्य की योग्यता से, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्यारे प्रभु जी, जमीन से संबंधित समस्याओं में उलझे हैं, कोर्ट केसों में उलझे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, परिवार में जमीन से संबंधित लेकर जायदाद से संबंधित लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन परिवारों में तेरा राज्य आने के लिए, उन परिवारों में सारे बंधन टूट जाने के लिए, भाई भाई एक दूसरे प्रेम करने के लिए, आपसी सहमति के द्वारा समस्त समाधान निकल आने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी परिवारों के लिए, भाई और बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो तेरा है प्रभु और तेरे नाम से पुकारा जाता है, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनके जीवन, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी नौकरी में, व्यवसाय में, खेती बाड़ी में, बच्चों के जीवन में, प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में, रोजगार में प्रभु 100 गुना बरकत देने के लिए इस समय हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए इस आशीष के समय प्रार्थना करते और कहते हैं हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah.